फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 12 का फिजिक्स दोस्तों एमसीक्यू इन हिंदी चैप्टर नंबर दोस्तों 10 नंबर। ठीक है, तरंग और प्रकाश की दोस्तों इसका दोस्तों हम वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला नंबर प्रश्न से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में हमारा पूछ रहा है दोस्तों, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है। ठीक है, सौर प्रकाश में दोस्तों उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए का हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 2 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण तीनों का मिलाकर दोस्तों इंद्रधनुष क्या है दोस्तों, प्राकृतिक उदाहरण है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है। ठीक है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है दोस्तों प्रकाश तंतु संचार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनती है। ठीक है, प्रकाश दोस्तों किस प्रकार के कंपनों से बनती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर दोस्तों प्रकाश कंपनों से बनती है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, हमारा 6 नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न है दोस्तों हमारा कि द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक है। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा की आविष्कारक है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग को दोस्तों ध्रुवित किया जा सकता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, पोलराइड द्वारा दोस्तों इसको ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शुद्ध स्पेक्ट्रम दोस्तों प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा से दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा दोस्तों शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमको 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों हमारा 9 नंबर कि आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है। ठीक है, आसमान का रंग दोस्तों नीला दिखने का क्या कारण है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकीर्णन है। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरणें को तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 का हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, विवर्तन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार और देखिए,
प्रकाश किरणों के तीखे कोट पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? प्रश्न है हमारा, यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 11 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए दोस्तों। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग द्विलिस्ट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमको 12 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि यंत्र के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 12 का? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझिए दोस्तों। यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ध्रुवण कोण ध्रुवण कोण को सरपस या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम कहलाता है। ठीक है, यह नियम दोस्तों क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 13 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रूस्टर के नियम। ठीक है, ब्रूस्टर का नियम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है? ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्यायक है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 का वो क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हमारा आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाइड्रोजन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों क्या बोल रहा है? तरंगान के ज्यामितीय नए संस्थान प्राप्त करने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा 16 नंबर कि साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है, इसका कारण है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 17 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अनंत दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या हो जाता है दोस्तों? तो 18 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दोस्तों, विचलन बढ़ता है और अपवर्तनांक कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लीजिए कि मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 19 का हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों? प्रश्न है हमारा, एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करती है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों?
परिघटना है, वो परिघटना है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ठीक है, ध्रुव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों आप हमारे इस चैनल को दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए। चलिए।